देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी और सांसद डीडी उइके ने चौपाल लगाई। इस चौपाल में ग्रामीणों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी। ग्रामीणों ने कहा कि 5 साल में एक बार तो आ जाते, आप तो हमारा फोन तक नहीं उठाते। हम सभी भाजपा के जितने भी लोग हैं, हम नोटा दबाएंगे। जनता ने उन्हें ही नहीं बल्कि मुल्ताई के विधायक चंद्रशेखर देशमुख को भी खूब खरी खोटी सुनाई। जनता का आरोप है कि पूरे 5 साल में सांसद ने कभी महतपुर की ओर पलट कर नहीं देखा। 5 साल में कम से कम एक बार तो आ जाते और हाथ हिलाकर ही चले जाते, जनता संतुष्ट हो जाती। तो हमारे कॉल अटेंड करने को तैयार नहीं। क्या ये राजनीति, ये लोकतंत्र है? हमने लोकतंत्र पढ़ा है, हमने लोकतंत्र को पढ़ के देखा है, हमने बच्चों को गढ़ा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। और हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नाते हम उनकी पूजा करने को तैयार है। वो हमारा देवता है क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहां किस चीज की डिमांड, हमारी गैर मांग बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 2008 से स्कूल खुला है, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, वो देखिए चल के। क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहाँ पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे कि हम महतपुर आए हैं और यहां से माफी कर गए। महतपुर में भाई साहब इतना कहना चाहता हूं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष के बीच, नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़ा विरोधी है लालू प्रसाद यादव। कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू यादव ने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। संविधान देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है और लालू प्रसाद जैसे लोग संविधान का विरोध करते हुए देश में परिवारवाद और राजतंत्र लाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव से बड़ा पिछड़ों का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता है। अपने परिवार और अपने पुत्र को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तो उस कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। लालू प्रसाद यादव ने आज तक अपने परिवार के सिवा किसी के लिए न कुछ सोचा है और न कुछ किया है। संविधान, पिछड़ों का सम्मान, दलितों का सम्मान माननीय मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित हाथ में है। लालू प्रसाद यादव सच मायने में संविधान विरोधी व्यक्ति हैं। संविधान देश में लोकतंत्र की बात करता है और लालू प्रसाद जैसे लोग परिवार को स्थापित करके फिर से राजतंत्र लाने की कोशिश में हैं। जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, तब तक संविधान बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। एमपी के मंदसौर से हड़कंप फैला देने वाली खबर सामने आई है। यहां गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जूना पानी में एक किसान की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। किसान के सिर पर वार कर हत्या करने और फिर शव को जमीन में गाड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौका स्थल पर मृतक के गांव जमीन से बाहर दिखाई दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुशाल सिंह पिता कालू सिंह गांव के ही पास बाड़े में रोज की तरह कल रात भी निगरानी के लिए सो रहे थे। तभी रात में अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घटना का निरीक्षण किया है। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपी राठौर ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि बनारस के मंदिरों में सुरक्षाकर्मी पुजारी की वेशभूषा में मौजूद हैं, जो कि पुलिस मैनुअल के खिलाफ है और अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान और तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। आपको बता दें, सहकारिता मंत्री बीजेपी के द्वारा घोषित संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता करने के लिए रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का जवाब दिया। साथ ही कहा कि पिछले चुनावों में भी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उन्होंने वह सभी वादे पूरे किए हैं। धारा 370 हटाई है और राम मंदिर का निर्माण किया है।
कि अगर कहीं उनको उल्लंघन रखता है तो माननीय उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहां पर जाकर अपनी बात करें। और अखिलेश जी का सदैव जो भी धार्मिक आस्था के हमारे केंद्र हैं उन पर समाजवादी पार्टी लगातार प्रहार करती रही है। उनको मदरसे नहीं दिखाई पड़ते हैं और कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ते जिन पर वो चर्चा करें, कब्रिस्तान नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको भारत पे अगर कोई स्थान दिखाई पड़ता है जिन पर वो प्रहार करते हैं तो वो मंदिर जो हमारे हिंदू आस्था के केंद्र हैं वही दिखाई पड़ते हैं। मुख्तार के यहाँ दावत लेने के बाद आज वो काशी विश्वनाथ धाम में जो पुलिसकर्मी लगाए गए, जो हमारे श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए लगाए गए, उन पर प्रहार करके वो अपनी मनसा जताना चाहते हैं। उनको किसी से कोई आपत्ति नहीं। क्या हमने राम मंदिर के लिए संकल्प लिया था, घोषणा की थी? क्या राम मंदिर नहीं बना? हमने धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था, क्या धारा 370 नहीं हटी? वो लोग कहते थे कि ये भाजपाई कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तो तारीख भी बता दी, प्राण प्रतिष्ठा में इनको बुलावा भी दिया, लेकिन वो लोग आए नहीं। इसके साथ धारा 370 कहते थे कि अगर वहां धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो दूर, एक बूंद खून नहीं बहा, एक पत्थर नहीं उछला। हमने धारा 370 हटाई। आज कश्मीर में अमन चैन है, शांति है, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब ये यूनिवर्सल सिविल कोड है जिसको भी हम आगे संकल्प में लिया है। हमारे जो 3 प्रमुख मांगे बिंदु थे, हर चुनाव में रहते थे, 2 को हम पूर्ण कर चुके हैं, तीसरा ये है, इसको भी हम पूर्ण करेंगे। तो संकल्प पत्र में जो लिया गया एक एक वादा पूर्ण करने का। बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पापा यानी कि लालू प्रसाद की तबियत खराब है, पहले उनके बेटा बेटी से लड़ ले। उन्होंने पटना से अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद के नाम से ही वो लोग थर थर कांपते हैं। यदि लालू प्रसाद यादव एक दिन निकल गए तो सबका डब्बा गुल हो जाएगा। उन लोगों को बस मौका चाहिए हम लोगों पर बोलने का, और वो लोग उसी की तलाश में रहते हैं। मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, उन लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना। रायसेन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रण में कूद पड़े हैं और अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। हमको लाना है तो आपके अपने साथी विदिशा का नहीं, आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद, विदिशा का बेटा हूँ, विदिशा के लिए काम किया है। विदिशा पूरे रायसेन संसदीय क्षेत्र का विकास किया है, इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय 5 साल का क्षेत्र की जनता जनार्दन देगी। हम दुगनी रफ्तार से विकास करेंगे। क्षेत्र के प्रति लगाव है, क्षेत्र का बेटा हूँ, कोई घोषणाएं नहीं करता, मैं घोषणा वीर नहीं हूँ। 32 साल में सामने वाले प्रत्याशी ने क्या किया, आज ये हिसाब देने का मौका है। और यदि वो फिर से कहते हैं मैं विकास करूंगा, तो हमें पूछने का हक है कि 32 साल से आप क्या कर रहे थे? खुद का विकास कर रहे थे, या अपने घर का विकास कर रहे थे, या अपनी खेती का विकास कर रहे थे? हमें लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घोषणा पत्र में किए गए दावों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं सवालों का जवाब दिया जा रहा है। सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा
कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2014-2019 में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। 2019 के संकल्प पत्र में 234 संकल्प लिए थे, जिनमें से कि 222 पूरे भी किए और 223वां के तौर पर सीए पूरा किया जाएगा। से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्ध योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला, तो वो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। खासकर बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के 400 पार सीट आने पर संविधान बदलने के बयानों के बाद तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो ऐसे बयानों को बीजेपी की घबराहट बताया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो देश की दलित, पिछड़े और गरीब जनता इनकी आंख निकाल लेगी। मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? ये बोल रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है। यूपी के रायबरेली में हाईटेंशन लाइन से एक किसान की सारी फसल जलकर खाक हो गई। खेत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन के ढीले तारों में स्पार्किंग होने के बाद निकली चिंगारी
किसान के खेत में खड़ी गेहूं फसल पर जा गिर पड़ी और देखते ही देखते पूरी फसल धू धू कर जलने लगी। आसपास खेतों में मौजूद किसानों ने निजी संसाधनों की मदद से आग को बुझाया, लेकिन तब तक किसान की 1.5 बीघा गेहूं की फसल बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी थी। आपको बता दें, सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूलापुर गांव की यह घटना है। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया जा सका। एमपी के शिवपुरी जिले के खनियाधाना में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड की बैठक होटल धैर्य पैलेस में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मध्य भारत प्रांत के सह संयोजक अवधेश तिवारी, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला सह संयोजक ऋषभ सोनी द्वारा भगवान श्री राम की प्रतिमा और भारत माता की प्रतिमा पर तिलक लगाकर और पुष्प अर्पित करने के बाद प्रारंभ किया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आगामी कार्यक्रम को समाज में क्रियान्वित करने के लिए मंथन हुआ। के जो आगामी कार्यक्रम आ रहे हैं उसके लिए खनियाधाना में प्रखंड बैठक का आयोजन किया गया। अभी राम जन्म उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाएगा। जो विश्व हिंदू परिषद की समितियां हैं प्रखंड में, ग्रामों में, उनमें राम जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो पहली बार हम सबको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि राम जन्म उत्सव हर ग्राम में भव्यता के साथ मनाया जाए। उसी के बाद जैसे हनुमान जन्म प्रकट उत्सव आएगा तो उसको भी हमको जो बजरंग दल के बलोपासना केंद्र चलते हैं प्रखंड लेवल पर, उनको बड़े रूप में मनाना है। बजरंग तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने कहा कि आमने सामने बात नहीं हो पाई है, शीशा लगा हुआ था और हम एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो कि एक कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की और भाजपा की राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच को आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप आर्या न्यूज।